फुटवा रही थी। हाँ, इस समय जो है हम चित्रकूट में है और कुछ जो है आप लोगों का तो देख ही रहे, हमारा जो है जंगल के जो संत है त्यागी, बैरागी, उदासीन या गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, उन्हीं संतों के समय हम कंबल बांट रहे हैं। कंबल आप देख रहे हैं बहुत ही स्टैंडर्ड कंबल है, लेकिन ये कंबल जो है हमारे पास चुक गया है। तो अब हमारी इच्छा है कि आप सभी भक्त मिल करके कम से कम 50 कंबल की और व्यवस्था करिए। वैसे तो ज़रूरत 100 कंबल की है, लेकिन 50 कंबल में ये है कि जो जंगल में महात्मा छोड़ गए, जिनको हम नहीं दे पाए, उनको ये कंबल हमको अभी बांटना है। और आप लोगों से वो प्रार्थना है कि 14 तारीख मकर संक्रांति को भंडारा हम कर रहे हैं। यदि ज़्यादा कोई विशेष सहयोग आएगा तो प्रयागराज कुंभ में करेंगे, और यदि ज़्यादा सहयोग नहीं आएगा तो जानकी कुंड में अपनी कुटी में करना है। तो इसलिए जो है, और एक हमारे पंडित जी हैं, उनका हमको उनका दर्शन भी कराएंगे, उनका सत्संग भी कराएंगे। और वो जो है भागवत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और जो यहाँ चित्रकूट धाम में जो जंगल में महात्मा जिनके पास पैसा रुपया की कम है, शॉर्टेज है, तो कोई भी यदि उनसे भागवत करवाता है तो ज़्यादा पैसे का उनका लेन देन नहीं रहता है। जो आप यथाशक्ति दे देंगे उतने बेचारे ले लेते हैं। आज उन्हीं को ये कंबल का भी भेंट करेंगे और कुछ जो है भागवत के बारे में उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे। महाराज पंडित जी, मीरा जी, बैठ नहीं जाइए थोड़ा। तो ये हमारे पंडित जी हैं, और एक बार आप देखे होंगे हमारे, हाँ देखे होंगे कि एक बार जो है इनके द्वारा जो है हमारे यहाँ कथा भी हुई थी। बोलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे जी की जय, हनुमान जी की महाराज की जय हो। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम नाभिकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्रीकूटम शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए सज्जनों, मैं पंडित राजेश शास्त्री, परिक्रमा मार्ग में स्थान है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि लोग जो है दुविधा में पड़ जाते हैं। ब्राह्मण लोग, संतों लोगों की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने ऐसा प्रश्न किया, ये महाराज जी ये पितृदोष है क्या? जी जी। श्रीमद् भागवत कथा है क्या? ये पुराण क्या है? देखिए, ये पुराण जो 18 पुराण हैं, 18 पुराणों से सबसे विशेष और सबसे बेहतर श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। और ये ऋषियों की श्रृंखला से ये पुराण जो है उद्धृत हुए हैं, और इनका निर्माण हुआ है, इनकी रचना हुआ है भगवान वेद व्यास जी के द्वारा। ये रचयिता है। लोग कहते हैं पितृदोष है क्या? बहुत परेशान है महाराज जी, पितृदोष क्या है? बहुत लोग पंडितों के द्वारा जाने जाते हैं, पूछते हैं, उनसे बताते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। महाराज जी हम ये पूछना चाहते हैं पितृदोष है क्या? ये कोई डरावना शब्द है क्या? कोई भयानक है? कोई राक्षस है? कोई दुराचारी है? इसके बारे में हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि पितृदोष बहुत ही साधारण चीज़ है, और ये सबके पास है जी। हर व्यक्ति के लिए है पितृदोष। हर जो गृहस्थ जीवन से जुड़ा है वो जो है सभी व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग, आपके जो माता पिता हैं, आपने उनका सम्मान नहीं किया, जीते जी उनको जल नहीं दिया, भोजन व्यवस्था नहीं किया, उनका मान सम्मान नहीं किया, तो ये पितृदोष बनाता है। आपके माता पिता आपको छोड़ के चले गए स्वर्गलोक को, लेकिन उनकी आत्मा भटकती रहती है, आपसे, आपकी सेवा से तृप्त नहीं होती। इस वजह से फिर आप जो है उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो आपके घर में कलह क्लेश, परिवार में असामयिक परेशानियां आती हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपकी गृहस्थी में किसी प्रकार का पूरा नहीं पड़ता है, आप गृहस्थ से हर प्रकार से परेशान हैं। बच्चों के विवाह समय से नहीं हो पाते हैं। घर गृहस्थी में
अचानक से असामयिक कलह उत्पन्न होती है, ये है पितृदोष। आप अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाए, या आपके माता पिता अपने माता पिता को, यानी आपके पूर्वजों को संतुष्टि नहीं हो पाई है आप लोगों के द्वारा, तो वही पितृदोष तैयार हो जाता है। क्योंकि पितर आपके संतुष्ट नहीं हैं, उनकी आत्मा में शांति नहीं है, परेशान रहते हैं, भटकते रहते हैं। इस वजह से वो जो है कहीं ना कहीं से आप लोगों को ही, अपने परिवार को ही परेशान करेंगे। थोड़ा थोड़ा आभास कराते रहते हैं। हमारी गृहस्थी में पूरा नहीं पड़ता, जाने अनजाने लोगों से झगड़ा लड़ाई हो जाता है, समय समय पर हमारे विवाह नहीं होते हैं बच्चों के। इस तरह से इसको कहते हैं पितृदोष। आप भोजन जो करते हो, भोजन में आपको स्वाद नहीं मिलता, चाहे जितना अच्छा भोजन पदार्थ बन जाए तो भी आपको स्वाद नहीं मिलता भोजन करने से। आपका कभी स्नान करने का मन नहीं चलता, आपको साफ कपड़े पहनने का मन नहीं करता, ये है पितृदोष। इसलिए हम इसका निराकरण कैसे करें, व्यक्ति परेशान है। लेकिन सबसे सरल उपाय है श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पारायण। इसको करने से और पितृ गायत्री का जाप करने से सारे पितृदोष आपके जो पितृदोष आपको, आपके परिवार को लगा हुआ है, इससे निजात मिल सकती है। और सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय यही है। इसलिए हर व्यक्ति, हर घर में पितृदोष लगता है। आप लोग कोई व्यक्ति विशेष के लिए पितृदोष नहीं है। महाराज जी, कभी कभी क्या जैसे भाग वहाँ जाते गया, क्या सब पितरों का सभी का उद्धार नहीं होता है क्या? गया जी आप जाएंगे, लेकिन गया जी आप वहाँ श्राद्ध कर देंगे, पिंडदान कर देंगे, इसके बाद भी आपने जो है, आप कथा सुनी होगी जी। किसकी कथा? गोकर्ण की कथा सुनी है आपने? तो गोकर्ण ने क्या कहा है? गोकर्ण ने, उसके जो भाई थे तो उन्होंने तमाम प्रकार के पापाचार दुराचार किए, और जो इसके बाद भी उनके भाई गोकर्ण ने गया श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तमाम तीर्थों में जा कर के पिंडदान किया। इसके बाद भी उनकी आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई, शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद तमाम ऋषि मुनियों के पास गए गोकर्ण जी महाराज, वहाँ से ऋषियों मुनियों से संपर्क किया, पूछा, वहाँ से निवेदन किया कि महाराज इसके बाद भी, इतना हमारे करने के बाद भी, तीर्थाटन करने के बाद भी जो है मेरे भाई को मुक्ति क्यों नहीं मिली? वो बार बार सामने हो जाता है, सामने खड़ा हो जाता है, विकराल रूप धारण करके आ जाता है। तो फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण उनको सुनाइए, इसको सुनते ही जो है उनको मुक्ति मिल जाएगी और परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे पंडित जी ने ठीक कहा। और हम भी देखते हैं कि जो महाराज टाटी घाट में कुछ महात्मा प्रेत योनि में चले जाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि कारण क्या कि जो संत होते हैं ना, जो संत का भेज कंठी होता है, चंदन होता है, इसकी वजह से महात्मा जो है नरक नहीं जाते, और नरक का भोग जो है प्रेत योनि में भोग लेते हैं। तो हमारे सामने कई महात्मा, महाराज जी ये आपके शास्त्री जी भागवत सुनाए, कई महात्माओं को सुनाए, जितने महात्माओं को इन्होंने सुनाया माने उनका लगभग महाराज उद्धार हो ही गया। और कितने लोगों को उन्होंने देखा भी कि हम देख रहे हैं कि आकाश से जो विमान आया उसमें वो जीवात्मा बैठ करके अपना श्रीमद् भागवती कथा, एक कहे ना गेहे गेहे जने जने, ये भागवत की कथा ही जितना आप प्रचार करेंगे, जितना प्रसार करेंगे और अपने पितरों को जितना आप सुनाएंगे, आप स्वयं जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको आनंद आएगा, और उसमें जो है बहुत ही आनंद आएगा। और यही परम धाम प्राप्ति का साधन है, यही मोक्ष का परम साधन है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत का पारायण। इसको करने से व्यक्ति की जो है सदगति ही होती है, दुर्गति कभी नहीं होती। जो सुन लेता है, अपने पितरों को जो सुनाता है, उनकी सदगति होती है। बहुत लोग करते हैं, और जो जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो हम आज बताए दिए जा रहे हैं कि आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण या प्रवचन जो भी आप करेंगे, और श्री गायत्री जी का महामंत्र का जप करेंगे, इससे जो है पितृ गायत्री का जप करेंगे। देखिए, तो पितृ गायत्री के जप करने से भी पूर्वजों की, पितरों की शांति होती है, और आपको अच्छा फल देते हैं, आपको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, तो हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छा भागवत के बारे में बता चुके कि यदि भागवत कराएंगे तो जो पिता लोग, देखो महाराज जी, पिता लोग वैसे घर में 400 प्रकार की समस्या पैदा करते हैं। जितनी अधिकतर समस्या होती है 90% पितरों की ही होती है, और 10% कुछ प्रारब्ध का भोग भी होता है। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है
कि जो घर में ये समस्याएं आती हों तो किसी अच्छे ब्राह्मण से, किसी अच्छे पंडित से, हमारे पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। इनका जो कुछ जिसको ज़रूरत पड़ेगी हम मंत्र वो मोबाइल नंबर भी बता देंगे, और पता तो आपको बता ही दिए कि परिक्रमा मार्ग में इनका आश्रम है, कुटी है, माने घर है, जो भी माने समझे। तो आप लोग जो है इनसे पूछ करके अपने घर में देखिए, यदि पितर नहीं भी हैं तब भी अपने माता पिता के कल्याण के लिए श्लोक आया है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप जो है ठीक है, कुछ भी आप अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए कि हमारा परिवार जो है सुलभ रहे, अच्छा रहे, परिवार में शांति रहें, इसके लिए भी जो है भागवत जी का पारायण किया जा सकता है, पितृ गायत्री का जप कराया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है आप लोगों का, और यही हमारा आशीर्वाद है। आप जो है जन्म से, जहाँ जन्मभूमि है आपकी, तो जन्मभूमि में किया गया पाप जो है आप कहाँ नष्ट करने जाते हैं? तीर्थ क्षेत्र में। और तुम वहाँ का पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट करने जाते। और अगर आपने तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम, अगर आपने तीर्थ क्षेत्र में जा कर के पाप किया है, पाप कमाया है, तो बताते हैं भगवान की वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है। इसलिए आप तीर्थों में कहीं भी जाएं, आप हमेशा ध्यान करें, गरीबों का सहयोग करें, संतों ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, उनको दान भेंट करें, भोजन की व्यवस्था करें, जो भी आपसे बन पड़े, द्रव्य है, वस्त्र है, भोजन है, सारी व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें आपका लाभ ही लाभ है, दोष कुछ भी नहीं है। और ये अपने और अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए करेंगे, जितना भी दान करेंगे तो प्रसन्नता के लिए ही करेंगे। गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट महाराज लिखा हुआ है कि आप प्रेतक का कभी नाम नहीं ले सकते। अमुक नाम प्रेतक, अमुक प्रेतक नाम नहीं कभी कि ये मेरा भाई है, मेरा पिता है, उसका नाम कभी नहीं लीजिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रेतक नाम से जितनी बार आप उच्चारण करेंगे उतनी बार उस प्रेतक की आत्मा को शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। उस प्रेतक के नाम से जितनी बार आप दान करेंगे, तीर्थों में ब्राह्मणों को, संतों को, भिखारियों को, जितनी बार आप दान करेंगे उतनी बार उसकी आत्मा में शांति मिलती है और प्रसन्नता होगी। वही आपका आशीर्वाद है। जी, आज हमारे पंडित जी बहुत अच्छी बात आपको बताए हैं। अब ज़्यादा महाराज जी से, पंडित जी से अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर कभी देखेंगे। आप लोगों को प्रार्थना है कि यदि महाराज जी, हमारे पंडित जी को, अच्छा महाराज जी हमारे कथा भी इनके पिताजी भी करते हैं और पंडित जी भी करते हैं। पंडित जी विशेष का पाठ करते हैं, इनके पिताजी कथा कहते हैं। तो मान लो जब जैसी ज़रूरत पड़ी दोनों कर लेते हैं। तो आप लोगों के यदि किसी को भागवत कराना हो, ज़्यादा महाराज जी की, पंडित जी की ज़्यादा फीस भी नहीं कि हमको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, जितना आपके पास यथाशक्ति हो उतना आप में महाराज पंडित जी को बुला सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और जैसे अब कुछ पंडित लोग कहते हैं 1 लाख दो, 2 लाख दो, तो ज़्यादा महाराज जी का ज़्यादा नहीं, 50,000 में भी दान तो कार्यक्रम पूरा हो जाए। स्नेह का होता है, दान अपनी संतुष्टि का होता है। जितने में आपको संतुष्टि हो जाए उतना आप दान। देखिए दान की महिमा तो अनंत है, 1 रुपया से लेकर के जो है अनंत। तो वो तो दान जिसके पास जितना दान, धर्म करना चाहते हैं, दान धर्म खूब करिए, दान धर्म करने के लिए मना नहीं है। तो दान, जब धन होगा तो आप दान करेंगे, और दान करेंगे तो धर्म आपको प्राप्त होगा। इसलिए हम थोड़ा संकेत कर दिए हैं कि मान लो जैसे कुछ लोग गरीब भी हैं, सोचे महाराज 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, तो आपको ये समझ लो 5 लाख 50,000 से लेकर ऊपर जितनी आपके पास यथा सकती है। भाई छोटी कथा कहोगे तब भी 50,000 के नीचे होता है। और इसके ऊपर जितना, अच्छा उसमें यह है कि यथाशक्ति, माने जितना, ये नहीं कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि हमको भगवान दिया तो खूब मनमाना खर्चा करना चाहिए, तभी पिता संतुष्ट होते। ये मतलब नहीं हमारे पास 10 लाख की आय है, हमने 50,000 में भागवत सुना दी तो पितर इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि तुम कंजूस बन गए। जब व्यक्ति कोई कार्य सत्कर्म जो है कंजूस, महाराज जी अभी एक हमारे वकील साहब जो कार्यक्रम करवाए थे, कहते कोई भी कार्यक्रम आप कराइए, जब आप जो है आवश्यकता से अधिक, माने उदारता से अधिक आप करेंगे तो एक कार्य, 8 माने भंडारा भी करेंगे तो एक अश्वमेघ यज्ञ मिलेगा। लेकिन कब? जब दूसरे से उधार लेकर के करो। माने 1 लाख हमारे पास, वो तो ठीक है, जब पड़े 10-20 हज़ार उधार लेकर जब ये कार्य करोगे, माने उदारता। जैसे भागवत कराना है, हमारे पास 50,000 की है, लेकिन हम जो है अच्छी से अच्छी करवा 10-20 हज़ार उधार लेकर भी हम जरूरत पड़े कराएंगे, तब इसमें जो विशेष पुण्य मिलता है। भगवान देखते हैं इस भक्त में बहुत उदारता,
और जब सोचो कि यार 1 लाख रुपया मिलता है, चलो 10,000 में ऐसे तय अंडारा भंडारा कर दे, तो उसमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? भगवान देखते हैं कि ये कंजूस है। उदारता का मतलब है कि जब जिस महीना हमको करना पूरा वेतन उसमें लगा ही देना है, तो इसको कहते हैं उदार। तो भगवान उदारता से बहुत खुश होते हैं। ठाकुर जी ने आपको दे रखा है तो आप ठाकुर जी के लिए अर्पण करिए, किसी को मत दीजिए। ठाकुर जी के लिए कथाओं में, धार्मिक स्थलों में, धार्मिक चर्चाओं में आप खर्च करिए, इसमें कोई मना नहीं है महाराज जी। और महाराज ये शनि और राहु ये भी कोई वो है क्या? इससे क्या इससे माने कल्याण का क्या मार्ग है? देखिए, शनि, राहु, केतु, इनका आप हनुमान जी की कृपा से सारी शांत हो जाते हैं। शनि का है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज जी शनि की महादशा चल रही, क्या करें? राहु की महादशा चल रही, क्या करें महाराज जी? इसमें हम बहुत परेशान हैं। पंडित लोगों से पूछते हैं, ज्योतिषाचार्यों से पूछते हैं कि शनि राहु कैसे हमें परेशान कर रहे हैं और इसका निजात कैसे मिले। तो सबसे सरल उपाय महाराज जी, सबसे सीधा उपाय और सस्ता उपाय कि आप हनुमान जी की उपासना जितनी करोगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे तो इस शनि, राहु, केतु। अच्छा, एक चीज़, जो भी हमारे 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह अतिथि के रूप में आते हैं। हमने इनका सम्मान नहीं किया, इनकी पूजा पाठ समय समय से नहीं किया, इनका निवेदन नहीं किया, इनका आशीर्वाद नहीं लिया, तो जैसे आपके घर में अतिथि आते हैं तो आपने 1 गिलास पानी के लिए नहीं पूछा, बैठने के लिए नहीं पूछा, सीधा बोल दिया नहीं वो महाराज जी नहीं है, वो पंडित जी नहीं है, आप 1 घंटे बाद आइएगा, तो वो बेचारे चले जाते हैं। तो बाहर जा कर के बोलेंगे दूसरे से, अरे वहाँ हम गए फला महाराज जी के पास, उन्होंने तो बैठने के लिए नहीं पूछा। तो इसी प्रकार से ये 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों का आपने अपमान कर दिया, पूजा पाठ समय से नहीं किया, तो वो नाराज हो जाते हैं, तो आपको ही गलत फायदा आपको कराने लगते हैं। क्या ये 9 ग्रहों के क्या कुछ नियम? सबसे बढ़िया बात, सबसे सस्ता उपाय है कि आप 9 ग्रह के मिला करके एक महामृत्युंजय का अनुष्ठान करिए, जो भोले बाबा का होता है। उससे सारे ग्रह जो है अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं तो अलग अलग ग्रहों की हमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। अब केवल ग्रहों का हमें अनुष्ठान कराना है कि शनि का कराना है, राहु का कराना है, मंगल का कराना है, तो अलग अलग उनके अनुष्ठान होते हैं, उनकी जप संख्या अलग अलग होती है। उससे फिर जाप के बाद दान होता है और हवन विधि होती है, तभी शांति मिलती है। बिना दान के हवन की शांति नहीं होती, और न हवन के बाद फिर आपको कल्याणकारी नहीं, जब तक उसका जाप और दान न कराया गया। देखिए, जितने भी सत्कर्म है, कोई भी समस्या बिना दक्षिणा के, बिना जो है पूजा, द्रव्य सो सर्वे बसा है। अगर आपके पास धन है तो सारी कुछ व्यवस्थाएं आपके बस में है। नहीं महाराज, एक चीज और देखते हैं कि शादी ब्याह गलत चीजों में आप तो करोड़ों रुपया लुटाए, हाँ, लेकिन जिसमें आप परेशान हैं, ग्रहों में या पितरों की वजह से परेशान, उसमें आप सोचते हैं कि महाराज जी फ्री का, इसका फायदा तो आपको ही लेना है। महाराज जी कोई महात्मा से नहीं, वो बात करा दो, हमें आशीर्वाद है हमारा काट। ये छू मंत्र की व्यवस्था नहीं है, छू मंत्र का कोई कार्य नहीं है, ना तो कोई तांत्रिक प्रक्रिया है कि आपको 10-15 मिनट के लिए, 10-15 दिन के लिए आपको ठीक हो जाना है, इसके बाद फिर वैसे व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे महाराज जी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये छू मंत्र वाली व्यवस्था नहीं, आप इससे बिल्कुल दूर रहिए, तांत्रिक प्रक्रियाओं से दूर रहिए, तांत्रिक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि भूत प्रेत है तो झाड़ा फूंकी करवा लो, लेकिन पूजा पाठ के लिए आप केवल धर्म में जुड़े रहिए और धर्म से ही पूजा पाठ करिए। इसी से आपका कल्याणकारी होगा और इसी में आपको फल होगा, और यही आपके लिए लाभदायक है। जी। और एक चीज़ और हम आपको संकेत किए देते हैं, जैसे आप कोई अनुष्ठान कराएंगे, चाहे शनि का, चाहे पितरों का, चाहे और जो महामृत्युंजय का, इसमें क्या है कि तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे पितरों का कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का होगा, और तुम्हारी गति भी होगी। और कोई तंत्र मंत्र वाले 1 लाख 2 लाख रुपया ले जाएगा, वो पता नहीं शराब पिएगा, रंडीबाजी कर। पिता लोग महाराज जी जो तांत्रिक होते हैं विशेषकर बिगड़े, भाई वो परेशान करेंगे आपको, कुछ नहीं है तो और बता दिया कि 10 बातें और हैं आपके अंदर। अच्छा, वो महाराज जी क्या परेशान वैसे भी हैं आप, ठीक होगा, दूसरा भूत परेशान तो आप पहले से ही है। हाँ। और वो आएगा और परेशान कर, मुझे 20,000 रुपए दो, मैं ये आहुति कर दूंगा, हवन करके चला। आपको पता क्या है कि कहे कि हवन, कहे कि आहुति करा दी। यदि तांत्रिक से जुड़ जाओ तो डरवाते भी रहते हैं, परेशान करते हैं ना, कहते हैं कि देखो हमको 10,000 की जरूरत दे दो, नहीं वैसा कर देगा, वो कर देगा, ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए कभी भी भूल का किसी तांत्रिक के पास ना जाओ, और कभी किसी तांत्रिक को अपना नंबर भी ना दो। जरूरत पड़े तो अपना काम सिद्धि करके जितना भी है महाराज जी, आप कोई पता भी ना बता। धर्म से जुड़िए, और धार्मिक ही अनुष्ठान जो है, धार्मिक अनुष्ठान ही सभी समस्याओं का हल है महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा।